ये हम लोग अपने अंदर आ गए थे और गेट की साइड पे बैठ गए थे, जो हमारा गेट नंबर था। तो हम अपने गेट के नंबर के बिल्कुल मतलब पास जा रहे थे, जो हमारा मतलब जहाँ से हमने अपनी एरोप्लेन के अंदर इन होना था। और यहाँ पे सुबहान को देखें, इसने एरोप्लेन देखा तो इतना एक्साइटेड हो गया, मामा एरोप्लेन, मामा एरोप्लेन, आई एम गोइंग टू हादी हादी, कि मैं हादी के पास जा रहा हूँ और हमारा एरोप्लेन ना। ये बहुत खुश हो गया था। और जो मिनट्स हमारे रहते थे अभी, आई थिंक 25 मिनट रह गए थे, तो उस टाइम तक हम इसका वेट नहीं हो पा रहा था, इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। तो बस बहुत मुश्किल से सफ़र करके इसको जहाज़ में भी बैठा ही दिया था हम लोगों ने। और ये जो है ये तुर्की का एयरपोर्ट है जहाँ हमारा स्टे था। मैं भी जैसे पहुंची थी वहाँ बच्चों को पानी शानी पिलाया, दूध पिलाया, और जैसे टॉयलेट गई उनके कपड़े चेंज करने के लिए, तो हम लोग बस हमारा जहाज़ आ गया था जी, बस बैठा रहे थे वापसी में। यहाँ पे हम PIA के जहाज़ में बैठे हुए, क्योंकि मैनचेस्टर से तुर्की तक हम तुर्की एरोप्लेन में हम लोगों ने ट्रैवल किया था। फिर तुर्की से पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने PIA का जहाज़ था मेरा। तो सुबहान तो यकीन माने सोया ही नहीं, बिल्कुल भी सुबहान नहीं सोया, इसको इतनी खुशी थी। तो रहमान थोड़ी देर सो गया था, और जब रहमान उठता था तो थोड़ा सा तंग करता था। लेकिन पाकिस्तान वाले मतलब PIA जहाज़ में जो मैं बैठी हुई थी, ये खुली डुली जगह थी, सुकून था, बड़े सुकून आराम से हम गए। तो दूसरा ये कि जब एयरपोर्ट गई थी वहाँ पे मेरा सामान तो आ गया था, पर मेरी प्राम जो थी वो नहीं मिली मुझे जी, वो आई नहीं। तो बहुत वो था कि भाई प्राम नहीं मिली, बहुत टेंशन लगी हुई थी। और दूसरा भी इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं बना सके वो लोग, ना मैं बना सकी, मेरे घर वाले, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे अंदर प्राम की वजह से, फिर परेशानी भी लगी थी। तो मुझे लेने मेरा भाई, मेरे मामू, मेरी मामा आई थी, और मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ आए थे। तो बस ये हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, हमारा रवां दवां है रास्ता। तो देखें कहाँ अंधेरे से एकदम ऐसा से सुबह भी हो गई है। तो मैं यकीन माने, एक तो वो जहाज़ में सफ़र किया तो किया, लेकिन जो गाड़ी से घर तक का सफ़र था ये मुझसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे इंतज़ार था कि मेरा बेटा अब्दुल हादी मुझे लेने आया होगा, तो मैं बस उससे मिल लूँगी उस टाइम फ़ौरन ना, जैसे मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलूँगी। बट मैं जैसे निकली तो मैंने देखा मेरा हादी नहीं था। तो मामा से पूछा, वो कहती हैं कि वो सो रहा था, इसलिए हमने उसको नहीं उठाया। क्योंकि मैं जब पहुंची थी तो 11वीं मुहर्रम थी, 10वीं मुहर्रम को हमारे घर मिलाद होता है ना, मिलाद कह रही हूँ, कुरान ख़वानी होती है। तो इस वजह से बच्चे नहीं सो सके थे, थके हुए थे, उनकी इस तरह नींद भी नहीं पूरी हुई थी। तो इसलिए मामा कहती थी कि हमने उसको नहीं उठाया। तो बस यकीन माने वो जो ये जो सफ़र था ये मुझसे नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे करूं, किस तरह बस अपने बेटे तक पहुंच जाऊं, बस जल्दी से जाऊं, उसको गले से लगा लूं। यकीन माने उस टाइम मुझे नहीं पता था मेरी क्या फ़ीलिंग होगी उसको देख कर, उससे मिलकर। लेकिन जब मैं उससे मिली थी तो मैं अपनी जज्बात नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती कि मुझे उस टाइम उसको देख कर क्या हो गया था। क्योंकि जब मैं गई थी तो बिल्कुल छोटू सा छोड़ के गई थी, और जब गई हूँ माशाल्लाह उसने कच्छा निकाला हुआ था, उससे बड़ा लग रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मेरा ही हादी है कि माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है। और भी अपने घर के करीब की रोडें देखकर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल सब कुछ चेंज ही हो गया, डिफरेंट हो गया है। तो अभी भाई कहता कि चलो घर जा ही रहे हैं तो तुम्हें ना पापा की शॉप वगैरह दिखाता हुआ लेके जाऊंगा ना, शॉप और होटल में। कहा चलो ठीक है, और क्या चाहिए दिखा जाओ फिर। तो ये देख के अच्छा लग रहा था, मतलब घर का ना सब कुछ बहुत अच्छा था, नाइस था। तो देखें बाकी आप मेरी दूसरी तरह वीडियो। बस ये सफ़र चलता रहा और इंतज़ार की घड़ी बस मेरे लिए बहुत हार्ड होती रही। तो एक तो ऊपर से भाई ने बोल दिया शॉप दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, इनकार भी नहीं कर सकी थी। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, बस तुम दिखा दो, चलो ठीक है। और मौसम उस टाइम ज़रा मतलब सुबह का टाइम था शायद, इसलिए ज़रा ठंडा ठंडा था, इतनी फील नहीं हुई थी गर्मी। लेकिन यकीन माने बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। मेरे से पहले वहाँ बारिशें वगैरह होती थी रोज़ ना, तो ज़रा मम्मा कहती थी मौसम ठंडा हो गया है, पंखे की हवा ज़रा ठंडी अब ना। लेकिन मैं जब से आई हूँ बारिश नहीं हुई, और कल हुई है बारिश।
थोड़ी सी हुई है, लेकिन वो उस तरह की ठंड नहीं हुई जैसे कहते थे कि जी सर्दी हो गई है, तो उस तरह की ठंड नहीं हुई। और ये देखिए बिल्कुल मैं अपने घर के करीब हूँ अब। भाई यहाँ से राइट करेगा, ये रॉन्ग में जा रहा है, अच्छा मैं बता दूँ। ये यहाँ से टर्न किया इसने और ये आगे, वैसे हमने सीधा जाना था तो, लेकिन ये यहाँ से फिर राइट हो जाएगा शॉप दिखाने के लिए पापा की। ये यहाँ से इससे राइट हो गया, हमने नहीं तो सीधा जाना था। इधर हमारी शॉप है, मतलब वर्कशॉप है, गाड़ी वगैरह ठीक होती हैं और गाड़ियों का सामान वगैरह सेल आउट करते हैं। तो सुबहान तो बहुत ज़्यादा ही खुश है और यकीन मानिए लड़का सोया हुआ नहीं था, 2 दिन का जागा हुआ ये लड़का। इसको इतनी खुशी थी कि ये सो ही नहीं रहा था। और ये भाई दिखा रहा है कि एक गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई है, एक में तुम बैठी हुई, दूसरी गाड़ी हमारी वो है। तो वो क्या कह रहा था कि मैं ना थक गया था क्योंकि हमारे घर कुरान खानी थी ना, तो कहते मैं थक गया था, नहीं तो मैं ना वो वाली गाड़ी लेकर आता, सुबह को विंडो से बाहर निकलता, उसकी विंडो ओपन हो जाती है। मैंने कहा अच्छा। तो वो शॉप दिखा दी थी इसने। अब ये हमें लेकर आया होटल दिखाने पापा का। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में पापा का होटल ना, होटल कह लें या वो क्या कहते हैं खोका कह लें। ये है, ये हम सुबह को बताए थे, ये है, ये खोका भी है, साथ होटल भी, नान शान सालन वगैरह सब कुछ मिलता है। बस ये अब हम अपने घर अपनी गली में इंटर होने वाले हैं। इंटर नहीं अंटर, वही इंटर। मेरे साथ इस टाइम ना वॉइस रिकॉर्डिंग हादी भी कर रहा है, मेरे साथ हादी भी लेटा हुआ है। ये हम अपनी गली में इंटर हो गए हैं। मतलब अजीब सी हार्ट बीट तेज़ थी उस टाइम मेरी, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे। एक खुशी की इंतहा थी कि बस ये हम अपनी गली में थे, ये मेरे घर की दीवार भी पास पहुंच गई। यहाँ से भाई फिर राइट हो जाएगा और रो ये ना मेरे घर का गेट, ये मेरा घर आ गया। और वो सामने मेरे